हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको किताबों के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उन किताबों के माध्यम से एक नई दिशा दिखाना है। हम चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में शामिल हो जो अपने जीवन में बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी सोच से बड़ा सोचते हैं और जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस अद्भुत सफर पर हमारे साथ चलें, जहां हम द 10 एक्स रूल के माध्यम से आपकी सोच को 10 गुना बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का हिस्सा बन सके। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में इस नियम को लागू कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, हमारे सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट डी, फिलिंग डॉन्स। जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे पास एक खाली स्लेट होती है, एक टेबुला रासा। हमारे जीवन की शुरुआत में जो भी हमें सिखाया जाता है वो हमारी सोसाइटी और उसके तय किए हुए मानकों की देन होता है। सोचिए, जब आप पहली बार दुनिया में आते हैं, आपका दिमाग एकदम कोरा होता है, लेकिन जल्द ही ये समाज हमें अपने ढांचे में ढालना शुरू कर देता है। मेल नेशन और फीमेल सबमिशन, यानी मर्दों का दबदबा और महिलाओं का दबकर रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार हमें कहां से आते हैं? ये समाज ही है जिसने पहले से तय कर रखा है कि पुरुषों को हावी और महिलाओं को झुका हुआ होना चाहिए। हम बस बिना सवाल उठाए इन मान्यताओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं खुद को अपनी मां को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं से श्रेष्ठ समझती थी। मैं अपनी बड़ी बहन से रोज झगड़ती क्योंकि मुझे लगता था कि वह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये सच में उसकी गलती थी? नहीं, ये वही था जो मुझे इस समाज ने सिखाया था। दूसरी बड़ी झूठी धारणा जो हमें समाज से मिलती है वो ये है कि औसत बने रहना गलत नहीं है, पर हकीकत ये है कि मीडियोक्रिटी एक जाल है, एक जिंक्स जिसे हमें तोड़ना होगा। हमें ये सिखाया जाता है कि औसत होने में कोई बुराई नहीं, और दुर्भाग्यवश हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन ये समाज के लिए तो ठीक हो सकता है, पर आपके लिए नहीं। मेरे पिता की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने अपने बचपन में उन्हें हर दिन एक ही तरह का काम करते देखा सालों तक। वे उसी नौकरी में रहे, उसी स्थिति में, और वो भी खुश थे। उन्होंने हम भाई बहनों को स्कूल भेजा, लेकिन खुद कभी अपने स्टेटस से आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता था जो यही उनकी किस्मत में लिखा हो। वे इसमें खुश थे क्योंकि उन्होंने इसे अपनी सीमा मान लिया था। लेकिन क्या ये सही था? काश उस वक्त मुझे समझ होती तो मैं अपने डैड को समझाती कि औसत बने रहने का मतलब अपने सपनों को सीमित करना है। एवरेज एक ऐसा शब्द है जो साधारण को परिभाषित करता है, और मेरा यकीन मानिए, साधारण होना वह चीज नहीं है जो आपको चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर आपके स्कूल, ऑफिस या किसी भी जगह पर हर कोई सबसे बेहतर बनने की कोशिश करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी अपने आप को उन सभी से आगे रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि अपनी कंट्री में भी बेस्ट बने। जब आप अपने सबसे बेहतरीन संस्करण को पाने की कोशिश करेंगे, तब आप औसत से कहीं ऊपर उठ जाएंगे। सोचिए, जो लोग अपने आप को सीमाओं में बांधते हैं, उनसे आप कितनी आगे निकल जाएंगे। आप ना केवल अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, बल्कि हर जगह ऑटोमेटिक बेस्ट बनेंगे। सफलता क्या है? सफलता उन सीमाओं को तोड़ने का नाम है जो समाज ने हमारे लिए तय की है। ये उन धारणाओं को चकनाचूर करने का नाम है
जो हमें औसत बनाए रखती है। अपनी जिंदगी के हर पहलू में बेहतरीन बनने की कोशिश करें, खुद को सीमित ना करें, क्योंकि औसत बनना आसान हो सकता है, लेकिन बेस्ट बनने का सफर ही असली जीत है। हमारी सोसाइटी हमें जो भी सिखाती है उसमें एक गहरी परत होती है। हमें इसे पहचानना और अपने रास्ते खुद तय करना सीखना होगा। लेकिन तब तक आप बेस्ट स्टूडेंट बने नहीं है जब तक आप ये नहीं समझते कि इसके लिए किस लेवल का एक्शन चाहिए। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारा 10x रूल हमसे हाई लेवल के ऑपरेशन की डिमांड करता है ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। अगर आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको मैसिव एक्शन की जरूरत होगी। ग्रांट के अनुसार एक्शन के 4 लेवल्स होते हैं। पहला, कुछ भी ना करना लेवल ये सबसे आसान और मस्त रहने वाला लेवल है। इसमें लोग कुछ भी नहीं करते, बल्कि जो लाइफ उन्हें देती है उसी में खुश रहते हैं। ये लोग कोई एफर्ट नहीं करते और अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। जैसे एक आदमी जो गरीब घर में पैदा हुआ और मरते दम तक गरीब ही रहा, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा, हाइडल लेवल। इस लेवल पर लोग सफलता से डरते हैं। जब सफलता की ओर कदम बढ़ाने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। एक बार मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा ही हुआ। वो घर पर फुटबॉल शानदार तरीके से खेलता था, लेकिन स्कूल में भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था क्योंकि उसे हारने का डर था। वो अपनी पोटेंशियल किसी को भी नहीं दिखा पाया। अगर वो अपना टैलेंट दिखा पाता तो शायद किसी स्काउट में उसका सिलेक्शन हो जाता और वो आज इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा होता। तीसरा, नॉर्मल लेवल। ये वो लेवल है जहां सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग करते हैं। अगर आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बाकी लोग भी 2 घंटे ही ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मेरे डैड इसी कैटेगरी में आते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वही किया जो बाकी लोग करते थे और उनसे भी करने की उम्मीद रखते थे। चौथा, मैसिव एक्शन लेवल। ये वो लेवल है जहां चीजें अचीव होती है। अगर आप इस लेवल पर नहीं है तो आप सफलता की राह पर नहीं चल रहे। यहाँ हम वो नहीं करते जो हर कोई करता है, बल्कि वो करते हैं जो हमें हमारा गोल हासिल करने में मदद करे। अगर आपको मैथ्स का बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको पूरा दिन बैठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए बिना नहीं मानना होगा। यही वो जगह है जहां मैं फेल हो गई थी। एक और उदाहरण लेते हैं। एक लेडी थी जो हमेशा स्नैक टाइम में खाते खाते पढ़ती रहती थी। फ्री टाइम में भी लाइब्रेरी में किताबों के साथ होती थी। मुझे ये समझ नहीं आता था। मैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहती थी, सॉकर खेलना चाहती थी, गप्पे मारना चाहती थी और फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहती थी। लेकिन मैं बेस्ट नहीं बन पाई क्योंकि इसके लिए जो जरूरी था वो मैंने किया ही नहीं। और वो लेडी अपना काम करती रही। रिजल्ट आया तो सब कुछ साफ हो गया। वो क्लास में बेस्ट थी और हमेशा रही। लेकिन मैं चाहकर भी बेस्ट नहीं बन पाई। जब तक आप मैसिव एक्शन नहीं लेते कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट बनना है तो जितना एक्शन पॉसिबल हो उतना करें, मतलब दूसरों से यादा करे 10 गुना ज्यादा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। मैसिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज्यादा एफर्ट करें। मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि इससे आप अपने गोल के एक कदम और करीब आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि 10 गुना ज्यादा करना कैसे पॉसिबल है, लेकिन हाँ, ये मुमकिन है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने के काबिल है। यहाँ लक या अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि मैसिव एक्शन से सफलता पाने पर जोर दिया जा रहा है। तो चलिए मैसिव एक्शन की तरफ कदम बढ़ाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। चैप्टर 5, एक्सेप्शनल रिजल्ट कैसे पाए। कई बार हम अपने लक्ष्यों को जल्दी पाने की चाह में भागते हैं बिना किसी योजना के। हमें बस रिजल्ट चाहिए,
लेकिन ये नहीं सोचते कि उसे पाने का सही तरीका क्या है। मैं खुद इस आदत की शिकार रही हूं। हमेशा वर्तमान में फोकस किया बिना ये सोचे कि लंबी दौड़ में क्या चाहिए, नतीजा ये हुआ कि मैं हमेशा औसत बनी रही, कभी भी कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको अपने हर कदम को सोचना और समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि 10x रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित और अनुशासित रहना होगा। कमिटमेंट और डिसिप्लिन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके हर कदम में होनी चाहिए। एक्सेप्शनल रिजल्ट की डिमांड क्या है, ये आपको समझना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं और उस पर पूरी अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, सफलता इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि आपको मिल ना सके। आपको बस सही दिशा में सही मेहनत करनी है। आपका हर कदम ऐसा होना चाहिए जैसे आपकी जिंदगी उसी पर निर्भर करती हो। और यही नहीं, हर कदम को महत्वपूर्ण मानकर ही उठाना चाहिए। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके रिजल्ट भी निश्चित रूप से एक्सेप्शनल होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल काम को करते वक्त डर गए हो? मुझे याद है कॉलेज के दिनों में जब भी परीक्षा होती थी तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी एक डर हमेशा बना रहता था। सच कहूं तो जो भी व्यक्ति सफलता की चाह रखता है वो कभी ना कभी डरता जरूर है। लेकिन डर एक सामान्य चीज है। ये आपको बताता है कि आप एक चुनौतीपूर्ण रास्ते पर हैं, परंतु इस डर से कैसे निपटना है ये आपको सीखना होगा। नहीं तो आप हमेशा सामान्य ही बने तो आप निश्चित ही अपनी जगह पर कब्जा कर सकते हैं। आपको वही करना है जिसे करने से बाकी लोग कतराते हैं। आसान रास्तों से सफलता कभी नहीं मिलती। इन्वेंशन तभी होता है जब आप अपनी क्रिएटिविटी को खुला छोड़ते हैं, जब आप पुराने घिसे पिटे तरीकों से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको वो कहानी याद है जिसमें खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं? कछुए ने धीमे और स्थिर चलकर रेस जीत ली थी, जबकि खरगोश तेज था लेकिन वो आराम कर गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल धीमा और स्थिर होना ही काफी नहीं है आपको स्मार्ट तभी बनना होगा। खरगोश ने अपनी गति पर भरोसा किया, लेकिन उसकी चूक ये थी कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल नहीं किया। वही गलती आप ना करें। अगर आपको अपनी रेस जीत है तो तेज चलने के साथ साथ स्मार्ट होना भी जरूरी है। अपने मार्केट को डोमिनेट करने के लिए आपको अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। आपको वो करना होगा जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा में इस्तेमाल करें। कोई भी इन्वेंशन आराम से नहीं हुई है और ना ही आराम से सफलता मिलती है। इसलिए अपने डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। वो करे जो जरूरी है और उसे स्मार्ट तरीके से करे। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों से अलग और बेहतर सोचते हैं। तो आगे बढ़ी अपने मार्केट को डोमिनेट कीजिए और जो भी करे पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करे। चैप्टर्स एंड कंपटीशन के बीच में सबकी नजर में आना। अगर आपको अपनी फील्ड का हीरो बनना है तो सबसे पहले आपको लोगों की नजरों में आना होगा। चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का क्या मतलब। आपको अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी में आना होगा। आपकी विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हर तरफ सिर्फ आपका नाम हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास तैयारी करनी पड़ेगी। जहां भी जाएं, अपनी श्रेष्ठता को साबित करें, तेज भी रहें और निरंतर भी ये बात याद रखें कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा।
आपको अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा ताकि लोग आपको देख सके और आपकी काबिलियत को पहचान सके। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने साधारण चीजों को छोड़कर कुछ असाधारण करने का निर्णय लिया और उसे हासिल भी किया। हाँ, उन्हें बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपको भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। जब आप अपनी पूरी ताकत से मेहनत करेंगे तभी लोग आपको नोटिस करेंगे। सफल लोग एक खास मानसिकता के साथ जीते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वे अपने आसपास मौजूद अवसरों पर फोकस करते हैं और उन पर काम करते हैं। वे उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें आम लोग असंभव मानते हैं। उनकी सोच बड़ी होती है और वे ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी तरक्की चाहते हैं। सफल लोग अपने गोल्स को पाने के लिए बड़े कदम उठाते हैं। वे बीच रास्ते में कभी हार नहीं मानते। ऐसे लोग ही समाज में बदलाव लाते हैं और सफल कहलाते हैं। वे हमेशा उच्च ऊर्जा और प्रेरणा से भरे रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखते हैं। सफल लोगों को कंफर्ट जोन में रहना कभी पसंद नहीं आता। वे हमेशा कुछ नया और करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि असली विकास तभी होता है जब आप अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सफल लोग टीम प्लेयर्स होते हैं। वे जानते हैं कि अकेले कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। टीम के साथ मिलकर काम करने से ही बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करोगी और जब आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। तो चलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उस तक पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा। कंक्लूजन तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करें और सही मानसिकता अपनाएं तो किसी भी मुश्किल को पार करना मुमकिन है। ये भी समझा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ कोशिशें नहीं करनी होती, बल्कि वो कोशिशें लगातार सटीक और मैसिव एक्शन के साथ करनी होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी अपने डर से भागना नहीं चाहिए। अगर हम वाकई में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो हमें इन जंजीरों को तोड़ना होगा और खुद को सीमाओं से परे ले जाना होगा। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद को पहचानने का, अपने अंदर छिपी संभावनाओं को बाहर लाने का और समाज द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का। ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके अंत में मिलने वाली सफलता और संतोष अमूल्य है। सक्सेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, औसत से ऊपर उठे और अपनी कहानी खुद लिखें, क्योंकि आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। चैप्टर 2 सक्सेस। आखिर है क्या सक्सेस? सफलता, कामयाबी, ये शब्द सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही भारी भी। लेकिन क्या सच में ये इतनी जटिल चीज है? ग्रांट कार्डन के अनुसार सक्सेस को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले कुछ गहरी सच्चाइयों को अपनाना होगा। पहला, सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। ये बात सीधी और स्पष्ट है। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, दिल में हमेशा एक अधूरेपन का एहसास रहेगा। आपने भी कई बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा, जब समय था तब मुझे ये काम करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया। ये पछतावा उन्हें जीवन भर सालता रहता है। उनकी आंखों में उस अधूरी ख्वाहिश की झलक दिखती है। अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं तो मेरे डैड की कहानी सुनिए। वो अक्सर कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जवानी बेकार कर दी। उनके शब्दों में वो अनफुलफिल्ड साफ झलकती है। ये वही अधूरेपन की भावना है जो उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है।
दूसरा, सक्सेसफुल बनना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी सफलता का जिम्मा उनके माता पिता ने उठाया है। कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स के बेटे को यह कहते सुना, मेरे पापा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं सक्सेसफुल बन सकूं। लेकिन क्या यह सही सोच है? आपकी सफलता आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसे पाने के लिए जो करना है वो आपको ही करना होगा। तीसरा, सक्सेस उतनी मुश्किल नहीं जितनी हम सोचते हैं। यह आम धारणा है कि सफलता पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उतनी कठिन नहीं है। यह गलत मानसिकता हमें रोक देती है, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने से वंचित कर देती है। कई लोग इस सोच के चलते गलत रास्ते तक अपना लेते हैं ताकि किसी भी तरह से सफलता हासिल कर सके। एक कहावत है, आसमान इतना बड़ा है कि हर चिड़िया आराम से उड़ सकती है बिना एक दूसरे को छुए। ये सच है। आपको अपनी सफलता के लिए किसी और का बुरा नहीं करना है। मैंने कई ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां लोग दूसरों का उपयोग करके सफलता पाने की कोशिश करते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि अफ्रीका के कुछ इलाकों में लोग अमीर और सफल बनने के लिए काला जादू तक करते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसा करने से आज तक कोई सच में सफल नहीं हुआ है। सक्सेस को एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक जरूरत के रूप में देखें। यह आपकी एकमात्र चॉइस होनी चाहिए। खुद को सीमित ना करे, सोचते रहिए कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं और आपकी उपलब्धियां दुनिया की नजरों में क्या मायने रखेंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। टॉप पर पहुंचने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यही है 10x रूल। इसका मतलब है कि आपको दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। मान लीजिए आपको ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस के लिए चुना गया है। अगर आपका प्लान हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस का है, तो डेन रूल कहता है कि आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। ये आसान नहीं होगा, कई चुनौतियां आएंगी, थकान, चोट और ना जाने क्या क्या। लेकिन यही चुनौतियां आपको मजबूत और तैयार करेंगी। सच तो ये है कि इन चुनौतियों के बिना सफलता अधूरी है। ये हमें ज्यादा मजबूत बनाती है और हमें अपनी सीमाओं से परे ले जाती है। तो दोस्तों, सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है, बस इसे पाने का सही तरीका समझना जरूरी है। इसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए। अपनी जरूरत हर दिन खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखे। चैप्टर 3, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके माइंड कंडीशन करना अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप जाना कहां चाहते हैं, क्योंकि बिना किसी स्पष्ट दिशा के आंखों पर पट्टी बांधकर आप कोई भी रेस नहीं जीत सकते। बिना एक साफ विजन के आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पा सकते। और अगर आपको वाकई लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो साधारण लक्ष्य बनाकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इमेजिन कीजिए आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सिर्फ 1 घंटे की है। क्या इससे आप बेस्ट बन पाएंगे? सच तो ये है कि सफलता पाने के लिए आसान रास्ता छोड़ना ही होगा, क्योंकि सच में सफलता के लिए कोई इजी रास्ता होता ही नहीं। जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग, डिमांडिंग और थकाने वाला होगा। अगर आपको सिर्फ आसान रास्ता चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ हम सफलता पाने के लिए वो सब करते हैं जो जरूरी है, और उससे भी ज्यादा यहाँ का बेसिक प्रिंसिपल है, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे 10 गुना बढ़ा दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसे हासिल मान सकते हैं। सफलता का मतलब है कुछ ऐसा हासिल करना जो इम्पॉसिबल लगे, और ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। एक बार जब आपने ये जिम्मेदारी ले ली कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे, तो आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं
तो अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मुझे याद है एक यंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में बड़ा बदलाव लाए। उसका आइडिया बेशक अच्छा था, लेकिन उसकी अप्रोच गलत थी। उसने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया, लेकिन मार्केटिंग तक